ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव कोट्स में। एक बार देव ऋषि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त है। वे ये सोचने लगे कि मैं दिन रात भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार कर नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँच गए और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूँ। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए कि मुझसे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त इस संसार में है या नहीं। भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वो बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्युलोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्युलोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्युलोक के लिए चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु भगवान बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है। नारद के मुख से निकला, क्या वह मुझसे भी ज़्यादा आपका ध्यान करता है। आओ स्वयं ही जान लो, भगवान विष्णु ने कहा और उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद स्वर निकल रहा था। किसान भेषधारी विष्णु जी ने निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं। मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। किसान वेशधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं पर अंधेरा ज़्यादा हो गया। वन में जंगल और पशुओं का डर है, इसलिए रात भर तुम्हारे पास आश्रय लेना चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है और जो रूखा सूखा है घर में आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। यह तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बाहर दालान में एक खटिया पर दोनों को बिठा दिया। किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, तो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों के लिए भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में इतना सा ही आटा है और ये बच्चे भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथि को भरपेट भोजन कराएंगे। तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला दो। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा ग्रस्त भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा। किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या। पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु और नारद जी वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे
माँ का आंचल थामकर उठे। माँ, नींद नहीं आ रही, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को हमारी कांजी भी पिला दी। किसान ने बच्चों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दलान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तर पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुण गा रहे हैं। यह तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कई कई दिन तक भूखे रह के आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, श्री गोविंद हरे हरे, तुम सदा मेरे मन में बसे रहे, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। प्रभु की दया से रात को आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप दोनों यहाँ रहे, मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान भेषधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ खेत पर गए। किसान बोला, यही अपना खेत है, अब मैं अपना काम करूँगा। हरि हरि गोविंद बोलते हुए वह अपने काम में लग गया। नारद बोले, तुम तो सत्य पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम में जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम ले लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम में समय निकल जाए तब मैं प्रभु का नाम ले लेता हूँ। नारद के मुख से निकला, ओ मैं समझ गया। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग्यात्मक स्वर में भगवान को कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2 बार आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका स्मरण करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बता रहे हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे, थोड़ी देर सब्र करो नारद। विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दिया और बोले, नारद, इसे अपने सर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक तुम्हें चलकर जाना है, और ध्यान रहे कि इस कलश में रखे तेल की एक भी बूंद जमीन पर न गिरने पाए। नारद बोले, यह कार्य सहज नहीं है। यह कहकर नारद ने कलश को सिर पर रखा और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब यह बताओ कि इतनी दूर जाने में और आने में तुमने मेरा स्मरण कितनी बार किया? नारद बोले, एक बार भी नहीं भगवान, करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल से भरे इस कलश पर लगा हुआ था। श्री हरि बोले, तब तुम ही सोचो कि वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, तो तुम एक बार भी नहीं कर सके। विष्णु की बात सुनकर नारद को आश्चर्य हुआ और उनके अंतचक्षु खुल गए। वह श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले, मान गया प्रभु, जो इस संसार के झंझट में रहकर भी आपका स्मरण करता रहता है, वही आपका सबसे बड़ा भक्त है। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।